हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ग्रेट वेलकम है। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट में जब कोई आप शेयर बाय या सेल करते हैं तब वहाँ पर ऐसा नहीं जैसे कोई 500 रुपये का शेयर है तो वहाँ पर 500 रुपये ही आपके जा रहे हैं। वहाँ पर आपके 500 से 505 रुपये 510 रुपये एक्स्ट्रा भी जा रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं? वो जा रहे हैं टैक्स की वजह से। तो यहाँ पर कितना क्या टैक्स लगता है, इन्हीं सब पर बात करूँगा और समझाऊँगा आपको कि कितने क्या टैक्सेस लगते हैं यहाँ पर। इससे पहले जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। इससे पहले आप जो है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शेयर मार्केट में, तब यहाँ पर जो है बहुत सारे शेयर मार्केट के ऐप्स हैं, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया। तो वो आप डाउनलोड करके उसमें अपना डीमैट अकाउंट बनाकर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने जो है ग्रो ऐप डाउनलोड किया है, उसमें अकाउंट बनाया हुआ है। तो मैं ग्रो ऐप के थ्रू आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कितने क्या टैक्सेस लगते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है शेयर मार्केट में आपको किस तरीके के टैक्सेस देने पड़ते हैं और कितने सारे टैक्स देने पड़ते हैं। ठीक है, सारा कुछ आपको समझाऊंगा, एक भी पार्ट मिस नहीं करना। मिस कर दिए तो आपको जो है वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखिए और ज़रा सा भी यहाँ पर स्किप ना कीजिए। तो यहाँ पर जो है हम टैक्सेस की बात करेंगे। फिलहाल तो अभी स्टॉक्स मार्केट की बातें करेंगे। ठीक है, स्टॉक मार्केट यानी कि यहाँ पर आप ओनली कोई भी कंपनी है जैसे उसके शेयर आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो। ठीक है, चाहे वो इंट्राडे हो या आप कहा जाए कि डिलीवरी में हो। ठीक है, यहाँ पर शेयर बाय और सेल जो आप कर रहे हैं तब वहाँ पर कितने चार्जेस लग रहे हैं। ठीक है, उसी की केवल बातें करूँगा और बाकी के लिए मैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया या अदर टैक्सेस होंगे उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो है स्टॉक्स टैक्सेस की मैं बातें करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं तो अकाउंट ओपन करने के कोई चार्जेस नहीं है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो इक्विटी ब्रोकरेज यानी आपको जो है अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे बाय एंड सेल करने के टाइम में। ठीक है, और मान लो जैसे यहाँ पर साथ में लिखा हुआ 0.1% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विच एवर इज लोअर, यानी कि अगर कोई कम है, मतलब जैसे मतलब बहुत आपने कम शेयर बाय किया, बहुत कम चार्जेस, मतलब जब वहाँ पर शेयर की कीमत जो प्राइस है वो कम है, अगर आपने उसको बाय किया तब भी वहाँ पर आपको जो है 2 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ब्रोकरेज की फीस है यहाँ पर 20 रुपये पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, और फिर प्लेज में यहाँ पर भी जो है 20 रुपये दिया गया है। फिर थोड़ा सा अगर हम डाउन आए, डाउन में यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया इंट्राडे और ये हो गया डिलीवरी। इंट्राडे वो यहाँ पर आप शेयर खरीद रहे हो, जैसे मान लो 9:15 एएम यानी सुबह में आप शेयर खरीद रहे हो और 3:30 के बीच में आप उसको बेच दे रहे हो, या आप उसको पहले बाय कर रहे हो बाद में सेल कर रहे हो, इस टाइम के बीच में उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे में जिस दिन आप शेयर खरीद रहे हो उसी दिन आपको बेचना पड़ेगा, और डिलीवरी में जिस दिन आप खरीद रहे हो, जैसे मान लो आज खरीद लिया तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप आज ही बेचो, आज भी बेच सकते हो, ऐसी बात नहीं कि आज नहीं बेच सकते हो। पर आप उसको 5 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो, 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, कि चाहे जितना दिन आप होल्ड कर सकते हो। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट डाउन हो गया तो आपका लॉस हो गया आप उस टाइम में बेच दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी चार्जेस लगे हुए हैं। यहाँ पर एसटीटी जो चार्ज होता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ये टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आप अगर जैसे मान लो यहाँ पर शेयर मार्केट में आप चाहे लॉस करो चाहे आप प्रॉफिट करो, यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंट्राडे में अगर बात करें, यहाँ पर जैसे मान लो कोई शेयर आपने खरीदा, जैसे 5 रुपये का खरीदा एक शेयर, अब वो धीरे धीरे उसकी मार्केट वैल्यू 3 रुपये की रह गई या 4 रुपये की रह गई, आपका लॉस हुआ, फिर भी आपको जो है 0.025% के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर इंट्राडे में खरीद रहे हो। वहीं अगर डिलीवरी की बात करें तो 0.1% आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा और डाउन हम आए, थोड़ा सा डाउन आने के बाद यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी 0.003%। यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इंटरडे का दिखा हुआ है,
दिख रहा है और यहाँ पर ये डिलीवरी चार्जेस दिख रहे हैं, ठीक है। अब इनको जो है आप अच्छे से देख सकते हैं और आपको ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पर अगर थोड़ा-सा और हम ड्यूटी में मतलब आएँ यहाँ पर एक्सचेंजेस ट्रांज़ैक्शन चार्जेस, ये एनएसी बीएसई वाला होता है, इसमें भी यहाँ पर चार्जेस लगे हुए हैं, ये भी आप देख लीजिए। फिर यहाँ पर जो सेबी टर्नओवर चार्ज दिए गए, सेबी क्या होता है? सेबी एक तरीके से जो हमारा शेयर मार्केट होता है उसको जो है हैंडल करता है। सेबी एक तरीके से कहा जाए कि ये जो है एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसर होती है, सेबी की जो भी चीफ होगी वो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, ठीक है। तो वो जो सेबी का चीफ होगा वो इसको यहाँ पर जो है पूरा हैंडल कर रहा है शेयर मार्केट को, ठीक है। जितने भी टैक्सेस जाते हैं वो सेबी के थ्रू वहाँ पर सारा कुछ गवर्नमेंट के खाते में जमा हो जाता है। फिर यहाँ पर डीपी चार्जेस अगर इंट्राडे में यहाँ पर 0 है, फिर डिपॉजिटरी 3.5 रुपीज़ और फिर यहाँ पर ग्रो चार्जेस यहाँ पर 15 रुपये वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पर इन्वेस्टर यहाँ पर एनईसी में इतना लिखा हुआ है, जितना एनईसी में है उतना बीएसई में है, ठीक है। फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के फिलहाल यहाँ पर टैक्सेस वैक्सेस वगैरह दिए गए हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। फिर थोड़ा सा अगर और हम डाउन आए यहाँ पर पेनल्टीज़ की हम बात करते हैं। पेनल्टीज़ में आपको क्या है कि जैसे मान लो आपने 9:15 के टाइम में कोई शेयर आपने बाय किया है या सेल किया है, अब लास्ट टाइमिंग होता है 3:30 पीएम, ठीक है, शाम के टाइम में। ये सोमवार से शुक्रवार तक जो है शेयर मार्केट हमारा ओपन रहता है। अब उसका टाइमिंग ये है, ठीक है। टाइमिंग की बात करें तो ये है टाइमिंग। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि अगर 9:15 से लेकर 3:30 तक अगर इसके बीच में अगर आपने इंट्राडे के हिसाब से शेयर सेल या बाय किया है, अगर आपने यहाँ पर उसको बाय या शेयर नहीं किया, जैसे मान लो अगर आपने बाय किया तो आपको सेल करना है, सेल किया तो बाय करना है इंट्राडे के हिसाब से। अगर आप नहीं करते हो, जैसे मान लो 3:30 के बाद आपको ध्यान आता है कि अरे मुझे सेल करना था या बाय करना था, मैं भूल गया, स्क्रीन ऑफ हो गई, स्विच ऑफ हो गया, तब यहाँ पर जो है 50 रुपये आपको पोजीशन के हिसाब से देना पड़ेगा। ये आपकी पेनल्टीज हो गई, ठीक है। फिर थोड़ा सा और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑक्यूशन इफ इनेबल टू डिलीवर ए स्टॉक, और फिर यहाँ पर डिलेड पेमेंट चार्जेस डीपीसी चार्जेस 0.045% पर डे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लगेगा, फिर कंपाउंड मंथली के हिसाब से लगेगा। वहीं 50 रुपये तो ये पेनल्टी हो गया और साथ में जीएसटी भी लगेगा 18% के हिसाब से। फिर यहाँ पर जो है एमटीएफ चार्जेस लिखा गया है। फिर यहाँ पर फिजिकल डिलीवरी ऑफ ड्राइविटीज़, फिर यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस वर्जेस वगैरह हैं। फिलहाल जो है मैं अब यहाँ पर अगर आपको बात की जाए, यहाँ पर जैसे मान लो कोई शेयर है, ठीक, कोई शेयर की अगर हम जैसे बात कर लो, कोई शेयर जैसे मान लो हमने 10 शेयर खरीदे, प्रति शेयर की कीमत हमने जब खरीदे थे शेयर तब प्रति शेयर की कीमत थी यहाँ पर 100 रुपये। अब जब हमने सेल किया तब सेल कितने पर किया, जैसे मान लो 1000 के टाइम में सेल किया, जैसे मान लो हमने 10 शेयर खरीदे, अब एक शेयर की कीमत थी वहाँ पर 100 रुपये। अब यहाँ पर जब हम सेल किया तब वहाँ पर जो है उस शेयर की कीमत यहाँ पर जो हमने सेल किया तो उसकी 1000 हो गई, तो यहाँ पर इनका टर्नओवर बना जाकर 11,000 रुपये, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो 9,000 रुपये, ठीक। फिर यहाँ पर अगर हम देखा जाए कि यहाँ पर ये टर्नओवर जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से होता है, ठीक है। यहाँ पर दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, ठीक। यहाँ पर टोटल चार्जेस की बातें करें तो यहाँ पर जो है आपको 25 रुपये यहाँ पर टैक्स देना पड़ रहा है। 25 रुपये यहाँ पर ये देखिए, जिसमें ग्रो का चार्जेस है 12 रुपये। फिर नॉन ग्रो चार्जेस जो ग्रो नहीं लेता है, ग्रो ऐप जो नहीं ले रहा है, उसमें क्या आता है, उसमें आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी, जिसके बारे में भी आपको हमने बताया था। फिर यहाँ पर एक्सचेंज चार्जेस, फिर सेबी टर्नओवर फीस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारा कुछ टैक्स लगता है। ये सारे टैक्स कितने के हो गए, ये सारे टैक्स लगेंगे 13 रुपये 71 पैसे के और 12 रुपये का ग्रो चार्जेस, यानी टोटल यहाँ पर देखा जाए तो 25.71 रुपये
आपको जो है टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जैसे मान लो आपको 9,000 रुपये मिल रहा है प्रॉफिट, ठीक है, तो 9,000 में इतना अगर टैक्स कट जाएगा तब यहाँ पर आपको जो है 8,974 रुपये 29 पैसे आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका टैक्स वैक्स वगैरह कट के आपको इतना मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो यहाँ पर एक दूसरा भी आपको उदाहरण दे देता हूँ। अभी तो फिलहाल यहाँ पर डिलीवरी में दिया। अब अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में यहाँ पर आ जाएँ, इंट्राडे में वहाँ पर 25 रुपये थे, अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर केवल 17 ही रुपये लग रहे हैं, ठीक है। 12 रुपये तो वहाँ पर ये ग्रोथ चार्जेस फीस थी, पर नॉन ग्रोथ चार्जेस यहाँ पर कम हो गए। यहाँ पर देखिए 5.59। अगर वहीं इसकी बात करते हैं 5 रुपये 59 पैसे यहाँ पर नॉन ग्रो चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिलीवरी में देखें तो यहाँ पर 13 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है अंतर। डिलीवरी में आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। मान लो जैसे आज मार्केट डाउन हो गया और आपने बाय किया है, तब तो आपका लॉस हो जाएगा इंट्राडे में। अब वहीं अगर डिलीवरी में मार्केट अगर डाउन भी हुआ तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको रख सकते हो। आपको जब लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, आज नहीं गया कल जाएगा, परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, ऐसे करके आप जो है मतलब आपको यहाँ पर टाइम दिया रहता है डिलीवरी में, तो इसीलिए वहाँ पर चार्जेस वगैरह बढ़ जाते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर एफ.एन.ओ के भी चार्जेस वगैरह वगैरह यहाँ पर दिए हैं। यहाँ पर तब यहाँ पर ग्रो चार्जेस यहाँ पर ज़्यादा ले लेता है, 40 रुपये यहाँ पर ले ले रहा है ग्रो चार्ज। अपने नॉन ग्रो चार्जेस 21 रुपये 78 पैसे। जैसे मान लो आपका प्रॉफिट यहाँ पर आपका 9,000 रुपये का हो रहा है, तो 61 रुपये आपको टैक्स कटाने पड़ेंगे। अब ये एफ.एन.ओ क्या होता है, एफ.एन.ओ के बारे में भी आपको बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो है अभी हम टैक्स की बातें कर रहे हैं। आई होप आप धीरे धीरे सारे टैक्सेस समझ गए होंगे। अब अगर आप नहीं समझे तो वहाँ पर जो है आप अपना ग्रो ऐप वहाँ पर ओपन करना। ग्रो ऐप में सबसे मी वाले ऑप्शन में जाना। मी वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर चार्जेस में आप जब जाओगे तब यहाँ पर आपको ये चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो। फिलहाल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया है वैसे ही यहाँ पर चार्जेस लगेंगे। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तब आप कमेंट जरूर कर दीजिए, नहीं समझ में आया तब भी आप जो है कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट से पता चलता है आपको समझ में आया, आपने देखा कि नहीं देखा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फिलहाल मैं टेलीग्राम चैनल आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टेक्नो विपिन नाम से, और यहाँ पर जो है आप टेलीग्राम ऐप ओपन करना, सर्च बॉक्स में जाना, सर्च बॉक्स में टेक्नो विपिन लिख देना, वहाँ पर जो है हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन हो लेना और आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाओगे। टेलीग्राम चैनल है ये, चैनल में लिंक्स यहाँ पर डालता हूँ। अब आपको यहाँ पर कुछ पूछना होगा तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और सब्सक्राइब और बेल आइकन लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।